समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सत्हितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दुख, अनंत संसार, कारण मात्र विकल्प। जहाँ पर विकल्प है वहाँ अनंत संसार है, और अनंत संसार में प्राणियों को अनंत दुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन वही विकल्प जब समीचीनता को प्राप्त होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें अपने गुरु से प्राप्त हो जाता है, तो निश्चित ही जो विकल्प हमारे लिए अनंत दुख, अनंत संसार का कारण था, वही हमारे लिए अनंत सुख और अनंत ज्ञान का साधन बन जाता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से प्राप्त होने वाली वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसमें परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपको आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके ही मन का विकल्प और उसका सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से समाधान सम्यक प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरुभक्त डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन आगम में ज्ञान और विवेक को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? जब विवेक ही ज्ञान की परिष्कृत अवस्था है, तो दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के जिनागम में जो ज्ञान और विवेक को कथनचित समानार्थी रूप में और कथनचित भिन्न भिन्न तरीके से समझाने का प्रयास किया है, उसे अनेकांत की अपेक्षा से ही समझना होगा। जो ज्ञान विवेक पूर्वक होता है या विवेक के साथ होता है, उसी ज्ञान को आचार्य भगवंतों ने सम्यक ज्ञान कहा। पहले तो ये स्पष्ट समझना होगा कि सामान्य ज्ञान भिन्न है और सम्यक ज्ञान भिन्न है। जहाँ ज्ञान की पर्याय ज्ञान के फल रूप उस व्यक्ति को अगर हानोपादान उपेक्षा रूप फल प्रदान करती है, तो वह ज्ञान विवेक रूप स्वीकार किया जाता है। और इस विवेक के साथ जब जीव ज्ञान का प्रयोग करता है, तभी वह ज्ञान पूर्ण रूप से सम्यक ज्ञान की श्रेणी में आता है। जो
सम्यक दर्शन के साथ श्रद्धान के साथ ज्ञान होता है उसे सम्यक ज्ञान कहा जाता है। और जो बिना श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन के मिथ्यात्व के साथ होने वाला जो ज्ञान है वह सामान्य ज्ञान। और ज्ञान का फल जब आचार्य भगवंत माणिकनंदी स्वामी कहते हैं कि अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षा से फलम, यानी अज्ञान की निवृत्ति भी ज्ञान का फल है। हान उपादान मतलब हेय उपादेय और उपेक्षा क्या योग्य क्या अयोग्य और क्या छोड़ने योग्य ये निर्णय करने वाला भी ज्ञान है। पर जब ये हेयोपादेय का विवेक सिखाने वाला ज्ञान स्वीकार किया जाता है, वह ज्ञान की पर्याय विवेक के रूप में स्वीकार की जाती है। विवेक का अर्थ होता है भिन्न भिन्न करना, अलग अलग करना। तो जो ज्ञान हमारे लिए मिथ्यात्व सम्यक को, हेय उपादेय को, अच्छे बुरे को अलग अलग करने का विवेक सिखाता है, अलग अलग करने की कला सिखाता है, उस ज्ञान को ही कथनचित विवेक के रूप में रखा। और जब उसे एक रूप समानार्थी स्वीकार करेंगे तो वहाँ दोनों का आधार मतलब ज्ञान से ही विवेक है और विवेक से ही ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, वह पर्याय ज्ञान की ही होने के कारण से उसे एकार्थवाची भी स्वीकार किया जा सकता है। अंतर अगर मूलभूत इन दोनों अवस्थाओं में है तो विवेक ज्ञान की ऐसी पर्याय है जो व्यक्ति को सम्यक ज्ञान की ओर ले जाते हुए हेय और उपादेय, हेय यानी ग्रहण छोड़ने योग्य और उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। तो जो वस्तु है, किसी वस्तु को देखा, वह वस्तु मेरे लिए योग्य है कि अयोग्य है, मुझे उसे ग्रहण करना है कि नहीं करना, किस समय पर क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ये सब कुछ निर्णय कराने वाली जो ज्ञान की पर्याय ज्ञान की अवस्था विशेष है उसे विवेक कहा जाता है। क्योंकि ज्ञान की ही अवस्था है, ज्ञान की ही पर्याय है, इसलिए उसे कथनचित समानार्थी भी कहा जा सकता है। पर मूलभूत अंतर उसकी फल की अपेक्षा से है। ज्ञान मात्र अज्ञान की निवृत्ति करता है और ज्ञान की विवेक नाम की पर्याय हेय उपादेय, योग्य अयोग्य, अच्छा बुरा आदि की डिसीजन लेने के लिए निर्णयभूत कार्य करने वाला होता है। इसलिए ये विवेक और ज्ञान एक होने पर भी उसमें इस प्रकार से मूलभूत अंतर समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विजय जैन काला, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समय चैनल पर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम लोग रोज़ आपसे सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति सुनते हैं, लेकिन ये प्राकृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, जिसका कि अर्थ हम लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसका शब्दार्थ और भावार्थ बताने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति और आचार भक्ति पूर्वक जो प्रतिदिन हम आप मिलकर आचार वंदना शाम के समय में करते हैं, वास्तव में उसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझने से ही उस भावों तक या जो वंदना करने का उद्देश्य है वहाँ तक हम सफल होने की संभावना। पर अगर तीनों भक्तियों का अर्थ और तीनों ने एक भी भक्ति का अर्थ समझने की आवश्यकता या समझने की इच्छा आप में जागृत हो रही है तो कम से कम एक आध घंटे का समय लेकर उसके लिए बैठना पड़ेगा। क्योंकि जो जैसे आप कह रहे हैं संस्कृत प्राकृत भाषा है तो एक एक शब्द समझने होंगे। पहले तो सिद्ध क्या है, श्रुत क्या है, फिर आचार्य किन्हें कहते हैं, उनके लिए जो परिभाषित वहाँ पर किया है, सिद्धों के 8 गुण क्या होते हैं, सिद्धों ने 8 कर्मों को कैसे जीता है, कितने प्रकार के सिद्ध है, उनकी जो अंजलिका है, यही समझने में बहुत समय लगेगा। ऐसे ही श्रुत भक्ति में जो श्रुत के द्वादशांग के पूरे पद है तो उनकी संख्या वहाँ पर वर्णित की गई है। आचार्य भगवंत के 36 मूल गुण कैसे होते हैं, वे संसार से सभी भव्य जीवों को कैसे तारने वाले होते हैं, उनके गुणों का बखान उस आचार्य भक्ति में किया है। इसलिए उसे शब्दार्थ और भावार्थ रूप अगर समझना है तो लंबा समय देने की आवश्यकता है। संक्षेप में उसे मिनटों में समझना संभव नहीं हो सकता, पर इतना अवश्य समझे कि
हम सिद्ध भक्ति में सिद्धों की आराधना करते हैं जो आठों कर्मों को जीतकर 8 गुणों को प्राप्त कर चुके हैं। श्रुत भक्ति जो द्वादशांग रूप हमें प्राप्त होती है, जिनवाणी शास्त्र उसके सभी पदों की, यानी जितने पद उसमें श्लोक में होते हैं उनकी संख्या, उनके विशेषणों के साथ उसको नमस्कार किया है। और आचार्य भगवंत के जो 36 मूल गुण हैं उसके अलावा भी उनके 5 आचरण जो पंचाचार रूप स्वीकार किए जाते हैं, उनकी महंता से उनके गुणों का व्याख्यान आचार्य भक्ति में किया है। इन वंदना के समय में हम उन स्थानों पर यानी सिद्धों को, श्रुत यानी जिनवाणी शास्त्र को, और आचार्य भगवंतों में आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों भी भगवंत, गुरु भगवंत स्वीकार किए जाते हैं, गर्भित होते हैं। तो उन लगभग 5 परमेष्ठियों को वहाँ स्वीकार करते हुए नमस्कार करने योग्य, वंदना करने योग्य इस कार्य को समझने की आवश्यकता है। फिर कभी फुर्सत से एक एक भक्ति को समझने का प्रयास किया जा सकता है। जैसे शिविर के दौरान सिद्ध भक्ति आदि भक्तियों का उच्चारण के साथ साथ अर्थ समझाने का प्रयास किया था, पर जब पुनः जैसा लंबा समय मिलेगा, जैसे अनुकूलता होगी, वैसे एक एक भक्ति को समझने की परम आवश्यकता है। एक शब्द, उसका शब्दार्थ, उसके पीछे के भाव, ये समझने में लंबा समय लगेगा, पर अल्प में इतना ही समझे कि उनके गुणों का व्याख्यान करते हुए उनकी वंदना यहाँ की जा रही है। यही आपके लिए सम्यक समझ। परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से श्रीमती निकिता जैन अगले समय चिन्ह। मुनिद्वय के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि परिवार के बीच रहते हुए कहाँ तक सत्य बोलना उचित है? माँ, सत्य बताऊं तो सत्य की और सत्यवादी की परीक्षा घर परिवार में और संसार में रहते हुए ही होती। एकांत में कोई व्यक्ति सत्य बोल रहा है तो सत्य का क्या मतलब? जब विपरीत परिस्थिति आ जाए, विडंबना व्यक्ति के साथ हो जाए, तभी हम अपने सत्य पक्ष को, सत्य धर्म को ना छोड़ते हुए अपने गृहस्थ धर्म का भी परिपालन करें। वही उस सच्चे श्रावक की, सच्चे धर्मात्मा की कसौटी हुआ करती। अन्यथा अगर किसी प्रकार से हम ये सोचे, ये विचार करें कि ठीक है, घर है, गृहस्थी है, व्यापार है, तो झूठ का आलंबन लेना ही पड़ेगा, झूठ तो हमें बोलना ही है, झूठ बोलने से ही घर परिवार व्यापार चलता है, तो आज एक झूठ, कल 2, फिर 10, फिर 100, 50, कभी हम 100 झूठ से उभर ही नहीं सकते। इसलिए ये सत्य समझे कि सत्य को सत्य हम माने, स्वीकार करें। कथनचित कभी कभार बोलते समय ऐसा हो ही नहीं सकता कोई संसारी जीव 100% जीवन में घर में सत्य बोले ही बोले। कुछ न कुछ 19-20 उसके द्वारा वचन मतलब सत्य बोलते समय होना स्वाभाविक है, पर उसको किसी प्रकार से हम ये ना मान ले कि ठीक है, हमने झूठ बोल दिया, अच्छा किया, हमने सुरक्षा की। ठीक है, झूठ बोल भी गया, पर तुरंत हमें अपने भीतर पश्चाताप होने की आवश्यकता है, गलती का एहसास होने की आवश्यकता है। भले दूसरों के सामने हम उसको कह दे, नहीं कह दे, ये भिन्न विषय है परिस्थिति को संभालने के लिए, पर अगर झूठ बोलने के बाद हमें उसका अफसोस नहीं है तो कभी पुनः हम सत्य तक पहुंचने की संभावना नहीं हो सकती। क्योंकि सत्य महाव्रती कभी ये नहीं कह सकते कि आप झूठ बोल सकते हैं, गृहस्थ आप झूठ बोले, हिंसा करें, ऐसा कभी आश्वासन या कभी वचन नहीं कह सकते। पर ये श्रावक का विवेक है, जितना अधिक वह सत्य का आलंबन लेगा उतना ही विशेषता से उसके आने वाले समय में वह अपने पुण्य को वृद्धिंगत करने का पुरुषार्थ कर सकता है। ये भी सत्य समझना कि जैसे पुराण ग्रंथों में हमने देखा है, बहुत सारे जीवों पर कष्ट उपसर्ग आने पर भी उन्होंने सत्य नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि आप श्रावक हैं, सत्य नहीं बोल पा रहे हैं, तो आचार्यों ने कहा है कि उस समय पर मौन रहे, हम मुख से कुछ बोले ही ना, क्योंकि ऐसा सत्य भी सत्य नहीं होता श्रावकों के लिए जो दूसरों को विपदाओं में डाले। कुछ लोग ऐसे सत्यवादी होते हैं कि हम तो सत्य ही बोल रहे हैं, अगर सत्य बोलकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, विसंवाद हो रहा है, किस प्रकार का विकल्प हो रहा है, तो उस समय पर स्थान छोड़ देना या मौन लेकर बैठ जाना,
यही सर्वश्रेष्ठ उपाय हो सकता है। किसी प्रकार से झूठ बोलने की सलाह हम दे नहीं सकते, मौन रहना ही उस समय में सर्वोत्कृष्ट होता है। समझदार है तो समझ जाए और नहीं समझदार है तो ना समझे, पर हम अपनी भी रक्षा करें, घर परिवार की, कुटुंब की भी रक्षा करें। क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है कि सत्यमपि विपदे, यानी वह सामने वाले किसी व्यक्ति को, घर परिवार के किसी भी सदस्य को अगर विपदा में डाल रहा है तो वह सत्य नहीं है। इसलिए जैसे अनेक दृष्टांत आगम ग्रंथों में मिलते हैं कि अपन मौन हो जाए, स्थान छोड़ दे, विषय को परिवर्तित करे। कुछ ऐसे निमित्त श्रावकों के पास पहले से उपलब्ध होते हैं जिसका आलम्बन लेते हुए हम उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, सत्य बोलो तो आपत्ति और झूठ बोलो तो भी फंस जाए। तो ऐसी स्थिति में भाई हम जानते नहीं हैं, हम थे नहीं हैं, हमारा उस समय पर कुछ बहाना बना के निकल जाना, यही श्रेयस्कर हो सकता है। और सर्वोत्कृष्ट बात तो यही है कि हम मौन रहे और स्थिति को संभालने का प्रयास करें। पुनः जैसा मौका मिले, पुनः जैसे सिचुएशन जो गंभीरता की ओर जा रही थी वह सेटल होते हुए दिख जाए, पुनः कभी अपनी बात, अपनी मन की बात कहते हुए धर्म का, सत्य का आलंबन लेने का प्रयास करें। पर पुनः ध्यान रखें, मौन रहना ही ऐसी स्थिति में सर्वश्रेष्ठ होता है। क्योंकि बोलकर भी फंसना है और झूठ बोलकर भी फंसना है, तो सच और झूठ के बीच में जो सच्चा मार्ग हमारे लिए तीर्थंकरों ने मौन रूपी कहा है, वह मौन सर्वार्थ साधनम ऐसा कहा जाता है। मौन से बहुत कुछ कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जैसे सीता ने भी इतनी बड़ी सत्य की कसौटी परीक्षा, अग्नि परीक्षा देते हुए भी किसी से कुछ नहीं कहा, अपने आप परीक्षा दे दी, सबको उत्तर मिल गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अग्नि परीक्षा देने पड़े, पर मौन हो ही वर्तमान में बहुत बड़ी परीक्षा है। मौन रहते हुए सर्व कार्य अपने सिद्ध करने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुविधि जैन अगले स्वामी जी में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। आज के वातावरण को देख के हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी वर्क लाइफ में भी बैलेंस बनाएं और धर्म को भी साथ लेके चलें। क्योंकि महाराज जी आज के आधुनिक दौर पे अगर हम आधुनिकता को छोड़ देंगे तो हमें लोग छोड़ देंगे, और अगर हम धर्म को छोड़ देंगे तो हम अपने आप को खो देंगे। तो महाराज जी इसमें कैसे सामंजस्य बनाएं? नमोस्तु महाराज जी। वास्तव में जिस व्यक्ति ने सच्चे धर्म को समझा है, उसे अपने जीवन में धर्म और आधुनिक लाइफ में बैलेंस बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वास्तविकता यही है कि धर्म हमें हर क्षेत्र में बैलेंस होना सिखाता है। पर समस्या आज वर्तमान में ये है कि धर्म के सही मायने जिस प्रकार से समझने चाहिए और जिस प्रकार से समझाने चाहिए, वह ना कोई समझना चाहता है ना कोई समझाना चाहता है। जो परंपराएं, जो ऑर्थोडॉक्स, जो मिथ आज तक चलते आए हैं, उसी तरीके से हम धर्म का प्रत्येक कार्य, धर्म का प्रत्येक पुरुषार्थ करना चाहते हैं। उसके पीछे जो जेनेस्टिक साइंस, रीजनिंग है, लॉजिक है, उसको समझने का कभी प्रयास नहीं करते। इसलिए अगर धर्म क्रियाओं में रीजनिंग, लॉजिक आदि समझते हुए उन क्रियाओं को हम करने का प्रयास करेंगे तो कभी भी धर्म करते हुए हम आउटडेटेड नहीं हो सकते हैं। धर्म वास्तव में हमें अप टू डेट होना ही सिखाता है कि वर्तमान में जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति को एडजस्ट करते हुए ही धर्म ने धर्म कराना सिखाया है। जो एकांतिक लोग हैं, जो आपने देखा होगा कि घर में जितने बुजुर्ग हैं, चाहे मम्मी पापा हो, दादा दादी हो, उन्होंने धर्म के सच्चे मायने वास्तव में आज तक समझे नहीं हैं। इस कारण से जिस प्रकार से आज तक अंधश्रद्धा में कह दो या ऑर्थोडॉक्स मिथ में जैसी क्रियाएं होती गई, सीधी भाषा में कह दूँ तो जैसे बाप दादा से करते आए हैं वैसे ही हमें करना है। इस प्रकार से अगर धर्म करेंगे तो नियम से हम आउटडेटेड हो सकते हैं। पर जो उसका एक साइंटिफिक पहलू है धर्म का, उसको समझते हुए हम लॉजिकली जीवन जीना प्रारंभ करेंगे तो पक्का है कि हम धर्म में भी और वर्तमान के जीवन में भी बहुत अच्छा बैलेंस बना सकते। जैसे
ये वर्तमान में हमेशा ही बचपन से कहा जाता है कि मंदिर जाने से ही धर्म होता है, मंदिर में जाओ तो ही आपका धर्म होगा, ये करोगे तो ही पुण्य मिलेगा। ऐसा किंचित भी नहीं है। हम घर बैठे भी, और मात्र घर बैठे ही नहीं, इवन आप चलते फिरते हुए, उठते बैठते हुए, मित्रों के साथ पार्टी मनाते समय भी आपने बहुत बड़े धर्म की प्रभावना और बहुत बड़े धर्म को प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये हमारे भीतर का एक जीवन जीने का तरीका होना चाहिए कि हमने धर्म को कितने हद तक समझा है और अपने पर्सनल लाइफ को हमने कितने हद तक समझा। पर्सनल लाइफ जीते जीते भी, मतलब दोस्तों यारों के साथ हम पिकनिक मनाते समय भी बहुत विवेकपूर्वक अगर जीवन जीना जानते हैं तो हम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं, धर्म रूपी लाइफ भी उस लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। जो आज तक का जीवन था धर्म रूपी धर्मात्माओं का, वो एक बोरिंग टाइप का था। मंदिर में बैठो, मुंह लटका कर बैठना, बिल्कुल ऐसे ही वस्त्र पहन के आना, आदि आदि जो एक ट्रेडिशनल तरीका था, उससे कुछ हटकर जो वास्तविकता है जेनेस्टिक साइंस की या हमारे जैन धर्म की, वीतराग विज्ञान की, उसे समझते हुए अगर हम आज की एडवांस लाइफ में उसे उस प्रकार से लाने का प्रयास करें, जैसे पूजन पाठ का लिखा हुआ है, तो आवश्यकता नहीं है कि हम घंटों घंटों बैठकर ही मंदिर में पूजा कर ले। हो सकता है हमें घंटों भर का समय नहीं है और हमें मिनटों में पूजा करनी है, तो जो पुस्तक में, ग्रंथों में लिखा है वो ही पढ़ने से पूजा नहीं होती। आपने अगर पुराने लोगों से पूछा होगा तो आज विनय पाठ, ये पाठ, वो पाठ आदि जोड़ते हुए बहुत लंबी चौड़ी पूजा हो चुकी है। पूजा का अर्थ इतना सब कुछ करना नहीं होता है, समय का अभाव है। 10 मिनट है तो 10 मिनट में जैसे हम चौके आदि में पूजा करते हैं, वैसी पूजा करते हुए हम पूजा धर्म क्यों छोड़े। हम चलते चलते, माना कि हमें 2 घंटे 1 घंटे का समय है, हम कहीं पैदल चल रहे, तो पैदल चलते चलते हमें अगर भक्तामर याद है तो भक्तामर पढ़ सकते हैं। कुछ याद नहीं है तो हम नमोकार को गुनगुना सकते हैं। माला नहीं फेर सकते क्योंकि वस्त्र शुद्ध नहीं है, पैरों में जूते चप्पल है, हाथों में नहीं फेरे, पर मन में हम नमोकार को तो गुंजायमान कर सकते हैं। वह 5-10 मिनट भी नमोकार को भीतर में हम पढ़ने से बहुत सारे पापों का वहाँ पर क्षय हो सकता है। इसलिए धर्म हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा तो दिन में कई सारा समय खाली हमें फ्री मिलता है, जब बैठे बैठे हम ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं या माला फेर सकते हैं, या और भी वर्तमान में जैसे यूट्यूब है, मोबाइल है, टीवी है आदि के माध्यम से जो मुनियों के, आचार्यों के प्रवचन आदि आते हैं, उनको हमने 10-15-20 मिनट सुन लिया। जितना जैसा समय है, समय को एडजस्ट करते हुए हमें अपने जीवन की एडजस्टमेंट स्वयं से, स्वयं की विवेक से सीखने की आवश्यकता है। जैसे MBA में हमें मात्र बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करने के लिए सिखाया जाता है, ऐसे लाइफ की एडमिनिस्ट्रेशन धर्म सिखाता है, और उसकी मैनेजमेंट जिसने सीख ली है उसे अलग से धर्म में और गृहस्थी में, घर में, संसार में किसी प्रकार से बैलेंस बनाने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे धर्म को समझे, उसके लॉजिक और रीजनिंग को समझते हुए कार्य करे, तो अपने आप आपके जीवन में दोनों लाइफ में, धार्मिक और लौकिक लाइफ में बैलेंस बनने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मढ़ौरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुषमा जैन अगले समीचीन विकल्प के। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि एक शिष्य को अपने गुरु से किस भाषा एवं किस मर्यादा में वार्तालाप करना चाहिए? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वह वास्तव में एक इस संसार का बहुत मधुर संबंध है। जिसने इस गुरु शिष्य की मर्यादा, गुरु शिष्य की विनय के साथ साथ जो समर्पण श्रद्धा से जोड़ने का प्रयास करता है, वो ही इसकी व्यवस्था को समझ सकता है। आचार्य भगवंत शिष्य को गुरु की मर्यादा, गुरु की विनय आदि सिखाते हुए कहते हैं कि नीचम गमनम, नीचम ठाणम, नीचम च शयनम आदि कहते हुए श्लोक में कहते हैं कि हमेशा ही शिष्य को गुरु से नीचे रहने की आवश्यकता है।
मतलब जब भी गुरु से बात करे तो कभी बहुत बड़े हंसी मजाक के साथ वार्तालाप ना करे। जो भाषा समिति का पालन गुरुदेव आदि करते हैं, मुनिराज आदि करते हैं, भले ही श्रावक शिष्य उस भाषा समिति का पालन नहीं, पर कम से कम हम गुरु के सामने बोल रहे हैं, ये दिगंबर गुरु है, धरती के देवता है, पंचम परमेश जी है, उनकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए, उनका लिहाज रखते हुए ही नीचम मतलब नीचे होते हुए, नीचे का मतलब ये नहीं है कि अर्थ का अनर्थ करते हुए गड्ढा खोद कर नीचे चले जाए और फिर नीचे जाकर बोले, बिल्कुल गर्दन नीचे झुका के बोले। विवेक वहाँ होना चाहिए कि हमारी आवाज़ इतनी ज़ोर से नहीं हो कि जिस कारण से मुनिराज को, गुरु भगवंतों को मेरे शब्द कठोर लग जाए। माना कि गुरुदेव किसी कार्य में व्यस्त है, अपने आवश्यकों में लगे हैं और हमें कुछ कहना है तो आके बैठ गए और धड़ाम से अपनी बातें शुरू कर ली। ये कोई विवेक नहीं होता, ये कोई मर्यादा नहीं होती। पहले विज्ञप्ति बोली जाती है, जैसे हम आचार वंदना करने से पहले भी बोलते हैं कि अथ आचार वंदना क्रियायाम, या ऐसे जो हम कहना चाहते हैं पहले गुरुदेव से जाकर निवेदन करें कि गुरुजी हम आचार वंदना करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ हम भेंट लाए हैं या आपके सामने कुछ अपनी बात रखना चाहते, तो पहले उनकी आज्ञा लेना ये बहुत बड़ी मर्यादा है। किसी प्रकार से कोई भी बात क्यों ना हो सकता है आपको तो वो मात्र बैठे दिखते हैं, माला फेरते हुए भी नहीं दिखते, पर कुछ ना कुछ उनका चिंतन चल रहा हो या किसी अन्य प्रकार के वे ध्यान में लगे हो, आँख खुली हो, तो पहले उनके पास पहुंचकर कोई निवेदन करना कि गुरुदेव मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे प्रायश्चित चाहिए, मुझे अमुक करना है। अब जब उनकी स्वीकृति मिले, आवश्यकता नहीं कि वे मुँह से ही कहे, आँखों को भी पढ़ना शिष्य जानता है, मर्यादा को जानता है वो, और जैसे ही समझ में आए फिर अपनी बात कह देना, ये बहुत बड़ी मर्यादा है। और विशेष बात तो शिष्यों को यही समझनी होगी कि मात्र बोलने रूप ही नहीं, बैठने रूप भी, जो गुरु का आसन है उस गुरु के आसन से कितनी दूर बैठना, आहार देते समय भी किस प्रकार की मर्यादा का पालन करना, इसका बहुत बृहत स्तर पर आचार्य भगवंतों ने वर्णन किया है। कम से कम इन मर्यादाओं का पालन करते हुए ही गुरु का और स्वयं के शिष्य की मर्यादा का पालन हर गुरु शिष्य को करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज मर्यादा है तो ही ये गुरु शिष्य का संबंध मधुर रूप से जीवंत और जयवंत रह सकता है। बोलने ही नहीं अपितु बैठते समय भी, जब भी वंदना की जाती है, गुरु के समीप बैठा जाता है, तो ये कहा जाता है कि गुरु के दाएं बाएं कभी नहीं बैठना पड़ता है, गुरु के बिल्कुल सामने बैठकर ही उनकी वंदना, उनकी भक्ति, उनसे चर्चा आदि करने की आवश्यकता है। हाँ, कुछ विषमता है, गुरु ने आज्ञा दी है तो गुरु के बगल में बैठना या गुरु के समीप पहुँचना, ये मर्यादा का परिपालन गुरु शिष्य के विनय के रूप में कहा जाता है। जैसे नीचम गमनम, गमनम यानी गमन भी करना है तो कभी गुरु के आगे आगे नहीं चलना, आगे आगे नहीं बोलना, आगे आगे नहीं बैठना, सब कार्य नीचे से मतलब पीछे या उनके नीचे मतलब उनकी ऊंचाई, उनकी मर्यादा, उनकी गरिमा रखते हुए ही करना आवश्यक है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है पड़गान के बाद गुरुजी के पीछे हो गए, महाराज जी आप पहुंच जाओ घर, मैं बाद में आऊँगा। तो ये विवेक है, कहाँ क्या आवश्यकता है ये समझे। पड़गान के बाद तो आपको आगे रहना ही पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पीछे हो जाओगे तो मुनिराज फिर पीछे लौट जाएंगे। तो ये विवेक रखते हुए, इस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए गुरु की जितनी विनय और गुरु की जितना मर्यादा का परिपालन शिष्य करेगा उतना ही अन्य श्रावक करेंगे। और हम ही गुरु के सामने हंसी मजाक करते रहेंगे, ठिठोलापन करते रहेंगे, बचपना करते रहेंगे, तो अन्य जो श्रावक अभी शिष्य नहीं है, भक्त नहीं है, वे तो और फिर खिंचाई करेंगे कि ठीक है उनके यहाँ तो सब कुछ चलता है, वहाँ तो कोई मर्यादा ही नहीं है। इसलिए शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु की ऊंचाई को और ऊंचाई तक ले जाना है, तो शिष्य को अपनी स्वयं की विवेक पूर्वक क्रियाओं के साथ गुरु की मर्यादा बना के रखना, गुरु की आज्ञा पूर्वक ही कार्य करना, गुरु के संकेतों को ही समझते हुए बहुत सारे कार्य करना, क्योंकि समझदार शिष्य गुरु की आंखों से ही उसकी मर्यादा, उनकी आज्ञा का परिपालन करते हुए उठना, बैठना, चलना आदि सभी कार्य सीख लेता है। ये बहुत आवश्यक होता है। गुरु बोले अथवा ना बोले, गुरु की आंखें बोलती है, तो गुरु की आंखों से ही शिष्य को समझना चाहिए कि गुरु क्या कहना चाहता है। उस मर्यादा का पालन जितना विशेष रूप से शिष्य करेगा, उतनी ही गुरु की गरिमा और उतनी ही शिष्य की भी गरिमा बढ़ने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ।
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।